हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि है देखिए व्यापार चक्र के चरण। व्यापार चक्र किसे कहते हैं, आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि व्यापार किसे कहते हैं। देखिए व्यापार होता क्या है, किसी चीज़ को खरीदना या किसी चीज़ को बेचना, ठीक है, जिससे भी मतलब आपको थोड़ा बहुत आपकी आय सृजित होती है, उसको ही कहते हैं व्यापार। ठीक है, अब व्यापार चक्र क्या होते हैं। देखिए व्यापार की ना एक विशेषता ये है कि व्यापार कभी स्थिर नहीं रहता। हो सकता है कि व्यापार अभी बड़ा है तो कल को घट जाए, है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो उपभोक्ता है वो वस्तु की मांग भी उतनी ही करेगा जितनी वो आज कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए ये क्या है कि मतलब व्यापार चक्र में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। मतलब जो व्यापार चक्र है ना, वो हमेशा परिवर्तित होता रहेगा, कभी वो ऊपर कभी नीचे। दिख भी रहा है, देखिए ऊपर नीचे ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, तो मतलब व्यापार चक्र कभी भी स्थिर नहीं रहता। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जो व्यापार चक्र है वो कभी स्थिर नहीं रहता और इसमें हमेशा परिवर्तन आते रहते हैं, उच्चावच आते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मंदी कभी उत्थान। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं एक बार। देखिए ये एक व्यापार चक्र, आप इसको समझ सकते हैं। बाकी देखिए जब कोई भी एक व्यापारी है, अगर वो अपना व्यापार शुरू करता है तो वो शुरू तो बहुत अच्छे तरीके से करता है, और ऐसा होता है कि मतलब पहले पहले थोड़ा उसके पास जो सामान है उसकी बिक्री कम भी होती, इसीलिए क्योंकि शायद वो नया होता है। और उससे पहले जो लोग होते हैं, अब हम है ना, हम हैं, मान लीजिए किसी की दुकान खुलती है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट जाके उसकी दुकान से सामान नहीं लेंगे। हमको होगा कि यार हम हमेशा उसकी दुकान से लाते थे, अगर वो देखेगा तो क्या कहेगा, है ना, होता ही है वो। इसीलिए मतलब क्या होता है कि पहले पहले थोड़ा व्यापार में परेशानियां आती हैं, और जब अच्छे से चल जाती है तो फिर समृद्धि आती है। फिर एक टाइम आता है जब फिर से सुस्ती आती है, जिसे कि अपगमन भी बोला जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। देखिए जब व्यापार स्टार्ट होता है या व्यापार की क्या क्या स्थितियां होती हैं उनको समझते हैं। देखिए बिंदु ए आपको दिख रहा है, इसमें 3 बिंदु मैंने बनाए हैं। एक है बिंदु ए, एक बिंदु बी है और एक बिंदु सी है। ठीक है, तो देख लीजिए बिंदु ए है ना, जब व्यापार शुरू होता है कहते हैं, या व्यापार कुछ कुछ टाइम व्यापार को हो गया होता है, कुछ समय हो गया होता है, तो सबसे पहले व्यापार समृद्धि की स्थिति में आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये मतलब क्या है कि एक सामान्य स्तर है, ये व्यापार का एक सामान्य स्तर है। ठीक है, जो ये रेखा है ये व्यापार के सामान्य स्तर को दर्शा रही है, और ये वाली जो टेढ़ी मेढ़ी ये रेखा है, ये क्या कर रही है कि ये इसकी स्थितियों को दर्शाती है। ठीक है, तो देख लीजिए सामान्य स्तर है व्यापार का, उससे व्यापार जब ऊपर है, दिख रहा है ना, सामान्य रेखा से जो व्यापार ऊपर की तरफ है, तो उस स्थिति को हम समृद्धि कहते हैं। समृद्धि मतलब क्या होता है, देखिए समृद्धि मतलब ये होता है कि जब उत्पादन और डिमांड, ठीक है, और रोजगार, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें बढ़ रही होती हैं। किसी चीज का प्रॉफिट, इसमें क्या क्या होता है, देखिए समृद्धि में जब किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ रहा होगा, किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ रही होगी, किसी वस्तु की मांग बढ़ रही होगी, किसी का एम्प्लॉयमेंट मतलब कि रोजगार बढ़ रहा होगा, ये सब चीजें अगर बढ़ रही हैं तो एक व्यापार समृद्धि की स्थिति में है। ठीक है, समृद्धि को विस्तार भी बोला जाता है, यानी कि एक व्यापार क्या है, विस्तार की स्थिति में। ठीक है, ये शीर्ष बिंदु दिख रहा होगा आपको। और अब देखिए समृद्धि या विस्तार किसे कहते हैं, इसको जब कभी बड़ा लिखना होता है ना, तो इसमें एक हम ये लिख सकते हैं कि समृद्धि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यापार न्यूनतम बिंदु से शीर्ष बिंदु की ओर बढ़ रहा हो। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी चीज का विस्तार, विस्तार मतलब बढ़ना, ठीक है, विस्तार मतलब बढ़ना। ठीक है, तो समृद्धि की स्थिति में यही होता है, जब व्यापार न्यूनतम बिंदु से शीर्ष बिंदु की ओर जाता है या बढ़ता है तो उसे समृद्धि बोला जाता है। ठीक है, फिर शीर्ष बिंदु से एक स्थिति ऐसी भी आती है कि शीर्ष बिंदु से फिर नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि व्यापार घटता बढ़ता रहता है। तो व्यापार अगर नीचे की स्थिति में चले गया तो उसको अपगमन या इसी का दूसरा नाम सुस्ती भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, इसमें क्या होता है कि सप्लाई, पूर्ति और प्रोडक्शन, उत्पादन, मतलब ये सब चीजें क्या होंगी, ये सब चीजें कम हो जाएंगी, मतलब घट जाएंगी। जब बढ़ रही थी
तो तब क्या था, विस्तार हो रहा था या कहीं की समृद्धि थी। जब घट रही हैं तो क्या हो रहा है, सुस्ती यानी कि अपगमन। ठीक है, ये है पहली कंडीशन, ये है दूसरी कंडीशन। समझ गए होंगे आप। फिर से एक बार देख लीजिए, समृद्धि में क्या होता है, वस्तु का उत्पादन, वस्तु से जो लाभ प्राप्त हो रहा है, किसी भी श्रमिक का रोजगार बढ़ रहा है और उसकी मजदूरी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा, जितने भी उत्पादन के साधन हैं उन सबको बढ़ाया जा रहा है, तो व्यापार समृद्धि की स्थिति में है, यानी कि व्यापार में विस्तार हो रहा है। ठीक है, इन्हीं सब चीजों को जब कम हो रही है, ये सारी चीजों की कमी हो रही है, तो तब उसको अपगमन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब चीजें कम हो गई, कम होने का मतलब मंदी ही होता है एक तरीके से। अब बाजार में अगर पैसा ही नहीं होगा तो कोई भी इंसान श्रमिकों से श्रम क्यों करवाएगा, क्योंकि अगर कोई भी श्रमिक श्रम करता है तो उसके बदले में हमें उसे मजदूरी देनी पड़ती है ना। तो मजदूरी कहाँ से देंगे अगर बाजार में पैसा ही नहीं होगा। मंदी की स्थिति मतलब बाजार में पैसा ना होना, भूखमरी आ जाना, ये सारी चीजें मंदी को दर्शाती हैं। तो अगर अपगमन के बाद एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब मंदी आ जाती है। ठीक है, जब क्या हो जाता है, मंदी आ जाती है। मंदी मतलब पैसे ना होना, रोजगार ना होना, मतलब ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये सबका ना होना। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई मंदी की। ठीक है, मंदी। अब आप उसके बाद देख लीजिए, मंदी जो होती है ना वो सामान्य स्तर से नीचे आ गई है ना। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन है ये व्यापार के सामान्य स्तर को दर्शा रही है। तो सामान्य स्तर से जब व्यापार नीचे की तरफ आ गया तो उसको मंदी बोला जाता है। जहाँ मंदी ऐसी स्थिति है, ऐसी इसकी सिंपल सी परिभाषा हम कह सकते हैं कि मंदी एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर ना ही वस्तु का उत्पादन होता है, ना ही किसी श्रमिक को मजदूरी मिलती है, ना ही किसी चीज़ से लाभ प्राप्त होता है, ना ही किसी वस्तु की पूर्ति होती है, ना ही किसी वस्तु की मांग होती है, उसे मंदी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि बाजार में पैसे का अभाव हो जाना मंदी कहलाएगा। ठीक है, मंदी हो गया। देखिए, ये न्यूनतम बिंदु है। अब उसके बाद फिर एक कंडीशन आती है पुनरुत्थान की। पुनरुत्थान मतलब ये सारी चीजें नहीं थी अगर, उसके बाद जब फिर क्या हुआ, जैसे आप लोग कोविड को ले सकते हैं। कोविड आया था ना बीच में, तो क्या हुआ था, जब कोरोना का समय था तो सबकी नौकरी छूट गई थी और लोग भी मतलब बाहर जाने से डर रहे थे। तो क्या करा लोगों ने, मांग करना कम कर दिया। मतलब किसी भी वस्तु की मांग बहुत ही कम हो गई थी। इसीलिए कम हो गई थी क्योंकि आप जानते हैं कि उस टाइम पे कोई भी घर से बाहर तो निकल नहीं रहा था, और एक तो सबका जो रोजगार था वो छूट गया था, पैसे का अभाव हो गया था। ये सारी चीजें हुई कोविड के दौरान। लेकिन फिर क्या किया, जब धीरे धीरे इसकी वैक्सीन बनी तो भारत सरकार ने फिर से भारत को डेवलप करने की कोशिश की, बहुत सारी योजनाएं लाए उसके कारण, और बहुत सी चीजें ऐसी हुई जिसके कारण फिर से भारत की अर्थव्यवस्था उठने लगी। फिर से भारत की अर्थव्यवस्था उठने लगी, यानी कि पुनरुत्थान हुआ, फिर से उठने की कोशिश। जब इन सारे चीजों को या कहीं के उत्पादन के जो 5 साधन है उन्हें फिर से लाने की कोशिश करी जाती है तो वो कहलाता है पुनरुत्थान। ठीक है, वो पुनरुत्थान कहलाएगा। तो अब आप लोग को समझ आ गया होगा, इसकी 4 कंडीशंस थी। एक थी समृद्धि, दूसरी थी अपगमन, तीसरी थी मंदी और चौथी थी पुनरुत्थान। और ये प्रक्रिया ऐसी है कि ये हमेशा चलती रहती है। ये कभी भी मतलब कभी भी ना जो व्यापार है वो ऐसा सीधा नहीं आएगा, वो हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहता है। ठीक है, एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, देख लीजिए। व्यापार चक्र पता है कि व्यापारिक गतिविधियों में होने वाला है जो भी परिवर्तन होते हैं उन्हें व्यापार चक्र बोला जाता है। व्यापार को हमने अभी एक सामान्य लाइन से दर्शा रखा है, लेकिन उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके लिए ये लाइन बनाई है ताकि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए पहली स्थिति में क्या हो रहा है कि व्यापार में समृद्धि हो रही है, व्यापार बढ़ रहा है क्योंकि लोग जो है डिमांड कर रहे हैं और सप्लाई भी उतनी हो रही है, प्रॉफिट भी मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, श्रमिकों को श्रम भी दिया जा रहा है, पैसा है बाजार में, यानी कि बाजार में अगर पैसा है तो व्यापार का विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो पहली कंडीशन समृद्धि हो गई। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन आ जाइए। दूसरी कंडीशन में फिर अपगमन मतलब जब ये सारी चीजें, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, ये सारी चीजें कम हो जाएं, कमी आ जाए सब में,
तो अपगमन की स्थिति होती है। इसीलिए मैंने ये बना भी रखा है, ये हो गया समृद्धि का, फिर ये हो गया अपगमन का, ये मंदी आ गई। फिर अगर सामान्य, जब व्यापार के सामान्य स्तर से परिस्थितियां नीचे आ जाएं तो उसको मंदी की स्थिति बोला जाता है, जहां बाजार में कोई भी पैसा नहीं होता, बहुत कम पैसा होता है, ठीक है, तो वो मंदी की स्थिति होती है। उसके बाद फिर जब अर्थव्यवस्था, अब हमेशा ऐसा तो रहेगा नहीं कि पैसे कभी नहीं होंगे, धीरे धीरे फिर उठने की कोशिश तो करते ही है ना। तो जब फिर मंदी से उठने की कोशिश करी, थोड़ा बहुत पैसे से, फिर थोड़ा बहुत मतलब व्यापार किया, फिर उत्पादन किया, ये सारी चीजें की, तो फिर पुनरुत्थान। फिर व्यापार में क्या होता है कि पुनरुत्थान की स्थिति आती है, यानी कि बाजार फिर से उठने की कोशिश करता है, तो ये पुनरुत्थान की स्थिति हो गई। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया होगा। यानी कि व्यापार चक्र में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, व्यापार कभी भी स्थिर नहीं रहता है। व्यापार अगर बढ़ रहा है तो उसको विस्तार कहेंगे, घटने वाली चीजों को संकुचन कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा व्यापार चक्र। और आजकल 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम भी चल रहे हैं और अब इकोनॉमिक्स का भी पेपर है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, बहुत अच्छे से पेपर करिएगा, हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी आ जाए। और अगर आप लोग को चीज़ें पता होती हैं तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, इसलिए नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ की। अच्छे से पेपर दीजिएगा। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।